मूर्ख बहू। एक था बनिया, एक बार व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपने बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है, आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन मांझी से कह दिया, मांझी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए, आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। मांझी गहरे सोच में पड़ गई, फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना है। इसलिए बहू ने मांझी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने मांझी से कहा, माँ जी, चलिए आपके कान छिदवाने हैं। यह सुनकर मांझी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं, क्या अब आपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊं? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपको मैं अच्छी से देखभाल करूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, जैसी लड़की है वैसे ही आप भी हो। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेड़े और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगा देती। थोड़ी दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति के बाद याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूं। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहनानी है। लेकिन बहू नहीं मानी, ज़बरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके पश्चात मांझी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती खेलती और कई तरह की मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को मांझी की याद आ गई। मांझी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहाँ से बुलाया और कहा, माँ जी, आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब गोविंद की चोटी रखवाई है तो आपके क्यों ना रखवाऊं, इसलिए आप जल्दी आइए। मांझी ने बहुत समझाया पर बहू टस से मस न हुई। आखिर मांझी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोविंद को और मांझी को जो बोला वही किया उनके साथ। बाद में बहू रोज मांझी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर मांझी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेनी है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही है, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटी ने पूछा, क्या कहते हो माँ, गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या वृद्धा माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ। आपने कहा, नहीं, माँ को बच्चों की तरह रखना है। मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान बिंदवाए हैं और कानों में बालियाँ पहनाई हैं। जब लड़की की चोटी रखवाई तो मैंने भी माँ की भी चोटी रखवा ली। जब माई सबको खेलने भेजती तो माँ को क्यों ना भेजूं? मुझको सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा।
माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसके आंखों में आंसू छलछलाए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को उल्टी सीधी सुनाई। दोस्तों, यही थी आज की फ़नी सास बहू की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगले